ट्रिग्नोमेट्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। आपकी अपनी वोकैबुलरी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे वैक्यूब करते हैं। त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है, त्रि मने होता है तीन, कोण मने होता है कोण, मिति मीन्स होता है नापना। अगर हम इसके अंग्रेजी वर्ड पर जाएं तो ट्राई गोनो प्लस मेट्री, ये तीन चीजों से मिलकर बना है ट्राई गॉन प्लस मेट्रॉन। इसका मतलब तीन भुजा, भुजा या कोण दोनों होता है माप। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है वह यह निकल के आता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजा और कोणों का अगर हम मापन करते हैं तो वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। परिभाषा क्या है त्रिकोणमिति की? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में जो रिलेशन बताता है मैथ का जो भी ब्रांच, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब ये त्रिकोणमिति जो है किस त्रिभुज पर अप्लाई होती है? क्योंकि त्रिभुज तो हमारे अगर कोणों के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के हैं, भुजाओं के आधार पर बात करें तो भी तीन प्रकार के हैं, ये टोटल 6 प्रकार के हो गए। इनमें से किस पर बात की जाती है? तो यह मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, यह समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। बाकी त्रिभुजों पर हम उसे समकोण बना करके अनुप्रयोग उसका ला सकते हैं। तो उसके लिए जो यहाँ बताया गया कि कोण और भुजाओं के बीच में जो संबंध बताता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध को हम अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के वे संबंध यानी अनुपात के बारे में। किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को, यानी त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, और तीन में से किसी दो भुजा तथा एक न्यून कोण, दो भुजा और एक न्यून कोण। अगर समकोण त्रिभुज है तो दो न्यून कोण होंगे, एक P पर होगा और एक A पर होगा। तो दोनों में से किसी एक न्यून कोण तथा दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहा जाता है। इन्हें त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कहा जाता है। और ये कुल मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक संपूर्ण त्रिभुज है, ए वाई दिशा में हमने एक भुजा ली है ए बी, तथा ए एक्स दिशा में तथा ए वाई दिशा में हमने एक भुजा लिया है पी बी, जो कि एक समकोण त्रिभुज पी बी ए बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज पी बी ए में हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो कर्ण है वह कर्ण बड़ी भुजा के सामने की भुजा बड़ी होती है, यह कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। तो यह जो है बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण है, बड़ी है, तो इसे ही हम कर्ण बुलाते हैं समकोण त्रिभुज में। और यहाँ जो कर्ण है इसका नाम हमने दे रखा है क्या? पीए। हम इससे अगर सिंपल वर्ड में कहें तो कर्ण का अंग्रेजी नाम होता है हाइपोटेनियस, तो इसे कैपिटल एच से भी दिखाया जाता है। और हिंदी में हम इसे कर्ण कहते हैं तो इसे के से भी दिखाते हैं। दूसरा हमारा लंब इंग्लिश में हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ जो लंब है हमारा वो पी बी है, जो कि सम्मुख भुजा है। लंब परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से भी डिनोट करते हैं, या लंब जो हिंदी शब्द लिया गया है तो हिंदी के शब्द लंब से एल हमने लिया। ऐसे ही हमारे समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा है आधार। तीसरी भुजा जिसे आसन्न भुजा कहा गया है, यहाँ यह आधार है, इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है। यह जो आधार है हमारा ए बी है, इसे या तो कैपिटल बी से आप डिनोट करेंगे और नहीं तो आधार नाम के वजह से इसे ए से दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन के पहले फलन के बारे में, साइन थीटा। हम इसे पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन यह पूरा नाम है। वर्तमान समय में जब कालांतर में यह नाम धीरे धीरे प्रचलन में आया तो यह और छोटा हो गया, और अब यह साइन थीटा यानी जया कोण के जगह हम इसे सिन थीटा
पढ़ने लगे। यह किन दो भुजाओं का अनुपात है? ध्यान दीजिए, एक न्यून कोण और दो भुजाएं, कौन कौन? लंब और कर्ण। लंब और कर्ण के बीच का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है? sin थीटा कहलाता है या sin थीटा कहलाता है। दूसरा जो अनुपात है हमारा वह है कोसाइन का। यह कोसाइन का अनुपात जिसे हम हिंदी में कोज्या कहते हैं, यह कोसाइन कालांतर में चल करके आज यह कॉस थीटा पढ़ा जाता है। यह शॉर्ट फॉर्म है इसका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टेंजेंट थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा जिसे हम स्पर्श ज्या कहते हैं और इसे टैन थीटा कहा जाता है। लंब और आधार के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंट थीटा। ध्यान दीजिए, हमारा जो है लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में जो अनुपात होता है, लंब से आधार के बीच में, लंब से आधार के बीच में होता है, उसे हम बुलाते हैं टैन। कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम बुलाते हैं कॉस। और जो लंब और कर्ण के बीच में अनुपात होता है उसे हम बुलाते हैं साइन थीटा। तो यह हो गया। अब ये ध्यान देंगे कि क्या यह प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है क्या? बिल्कुल। अगर कर्ण से लंब का संबंध है तो लंब का भी कर्ण से संबंध होगा। आधार का और अगर कर्ण से संबंध है तो कर्ण का भी आधार से संबंध होगा। लंब का आधार से संबंध है तो आधार का भी लंब से संबंध होगा। ऐसे समझ जाइए कि जैसे पिता का संबंध पुत्र से है, पिता कहते हैं कि यह हमारा बेटा है, तो बेटे का भी तो संबंध पिता से होगा, तो वो बेटा कहेगा कि यह हमारे क्या है? पिताजी हैं। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों के ठीक व्युत्क्रम पढ़े जाते हैं। जो हमारा टैन थीटा है, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसका पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा है। हिंदी में हम इसे व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कहते हैं। वह लंब बटा आधार था, यह आधार बटा लंब है। सेक थीटा, व्युत्क्रम कोज्या, जो कॉस थीटा थी जिसका आधार बटा कर्ण से संबंध था, यहाँ कर्ण का आधार से संबंध है जो कि कास का क्या है? अपोजिट है। और यहाँ कोसेकेंट थीटा है, यह साइन का अपोजिट है, जहां वहां साइन का संबंध लंब बटा कर्ण से था, यहाँ कर्ण बटा लंब से है। तो इससे एक और हमें निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। वह निष्कर्ष यह है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वह अपोजिट होता है किसका? कोसेक थीटा का। यह कोसेक थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। और कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा होता है। आप यहां देख रहे हैं जो आपका कास थीटा है, यह कास थीटा जो है यह किसका अपोजिट है? सेक थीटा का। तो यहां जो सेक थीटा है वह किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस थीटा का। यहां आप देख रहे हैं टेंजेंट थीटा यानी टैन थीटा। टैन थीटा किसका अपोजिट है? तो टैन थीटा है कॉट का। तो यहाँ काट थीटा भी किसका अपोजिट है? टैन थीटा का। तो इससे हमें एक और संबंध भी मिल गया। हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन का उल्टा का कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। कास का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कास होता है। टैन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टैन होता है। अब बच्चों के दिमाग में यह आता है, सर यह संबंध हमको भूल जाता है बार बार। हम यह याद करते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यह हम भूल जाते हैं। तो सर हम इसको कैसे याद रखें? तो एक तो पहले यह समझ जाइए कि आपको 6 में से सिर्फ कितने याद रखने हैं? 3। 3 तो अपोजिट है ना।
तीन तो इसी के क्या है, अपोजिट है, उल्टे हैं। तो इन तीन को याद रखिए, बाकी ये तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो इसके लिए अलग अलग कालांतर में अलग अलग ट्रिक बनाए गए। तो कुछ ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो उन ट्रिकों में से चलिए सबसे पहले ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले उस ट्रिक को पढ़ेंगे, उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय देख लें। हम लोगों ने यह पहले भी पढ़ चुका है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कोण कहते हैं। जिस पर कोण बनता है, जिस पर सारा कोण आधारित होता है उसे हम आधार बुलाते हैं। और जो कोण को बनाता है वह लंब है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। हम कैसे याद रखेंगे, कोई पूछता है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर का किसी समकोण त्रिभुज में बनाने वाले भुजाओं के का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे कह लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण पर वर्ग बराबर लंब पर वर्ग धन आधार पर वर्ग, ये है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे हम याद रखेंगे कि यह साइन, कास और टैन, यह साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक और काट, इन तीनों को याद रखने का हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हम सिखा रहे हैं किस मेथड से, आपके हाइपोटेनियस के इंडिकेटर से मेथड से। जैसे हमने यहां कहा है लंब बटा कर्ण, पहला जो है लंब है तो लंब को हम दिखाते हैं P से परपेंडिकुलर, कर्ण को हम दिखाते हैं यच से, पहला हो गया। दूसरा है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार को हम दिखाते हैं B से और कर्ण को दिखाते हैं H से। तीसरा है हमारा क्या, लंब बटा आधार, लंब है हमारा परपेंडिकुलर और बटा आधार, आधार B। बेस, तो ये हो गया क्या, एक्चुअल जो आपका इंग्लिश का इंडिकेशन होता है उसके हिसाब से यह हमने एक ट्रिक समझा रहे हैं हम आपको। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत जो कर्ण आधार इससे रिलेटेड है इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप इसे आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो ये समझ में आया कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यह तीनों को हमने लिख लिया और इन्हीं तीनों को हमें हमेशा याद रखेंगे। इस ट्रिक को याद रखिए और अभी आपको याद हो जाएगा कि साइन कॉस टाइन की वैल्यू क्या होती है। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स को थोड़ा सा याद रख इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो हर हर हम ऐसे लिख देंगे PBP और HHB, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। और पंडित P अपान H जो है उसको हम कहेंगे साइन, B अपान H है उसको हम कहेंगे कास और P अपान B है इसको कहेंगे टैन। बस आप जानते हैं कि हमारा ठीक इसी का उल्टा क्या होता है, अपोजिट टर्म में चले जाएंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, काट, हाइपोटेनियस अपान बेस क्या हो जाएगा, सेक। अब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक। आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। कालांतर में इसके और भी बच्चों ने 7 ट्रिक्स बना दिए, टीचर्स ने इसको आसान बनाने के लिए बच्चों के लिए और भी 7 ट्रिक्स बना दिए। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे भी आप इसे
दिमाग में रख सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कि या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया कि एक्चुअल में जो इनके मीनिंग थे उसके आधार पर। लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चे कहते हैं सर हमको हाइपोटेनियस अपान बेस नहीं पढ़ाया जाता, हमको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस पढ़ने में दिक्कत होती है, हम तो लंब बटा कर्ण वाले हैं, हमको लंब बटा कर्ण से याद रखना है। तो चलिए लंब बटा कर्ण का 7 ट्रिक्स देखते हैं। पहला जो होता है हमारा साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा जो होता है कास का अनुपात आधार बटा कर्ण। और तीसरा जो अनुपात होता है वह होता है लंब बटा आधार। यही अनुपात है। कहते हैं कि सर हम कर्ण हाइपोटेनियस को कर्ण नहीं हम बुला सकते, तो इसको नहीं याद रख सकते, तो इसको तो आप याद रख सकते हैं ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। इसे भी हम याद रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं आप लाल बटा कका याद रखिए। क्या याद रखिए? लाल, यल ए यल लाल बटा कका, लाल बटा कका। अब लाल बटा कका से देखिए हम साइन कास का अनुपात बता दे रहे हैं। लाल बटा कका यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका? साइन। आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कॉस। और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा आपका? tan। इसी का अपोजिट जब करेंगे तो कॉट सेक कोसेक बन जाएगा। तो आप अगर यूपी माध्यम से हैं, मतलब हिंदी माध्यम से हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। लाल बटा कका आपको कौन याद रखने के लिए कह रहा है कि नहीं आप याद रखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण? नहीं, आप लाल बटा कका याद रखिए। एल फार लंब, के फार कर्ण, ए फार आधार, के फार कर्ण, एल फार आधार, एल फार लंब और ए फार आधार। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। इससे हम साइन कास tan, साइन कास tan, काट सेक कोसेक, इससे अपोजिट भी हमारा याद हो गया और हमें यह भूलेगा भी नहीं। तो आप दोनों से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटा कका से, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या आप अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हैं। जैसा कालांतर में एक और भी बना था कि प्रियंका की बहन परिणीति, तो ये थोड़ा सा ऑड वर्ड हो जाता है, तो उसका अपने सेटिंग के हिसाब से है। आप शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे चाहें ऐसे याद रखें। लेकिन आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को याद रखना है कि मैं अगर या कोई भी टीचर आपसे पूछे कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय फलन का अनुपात बताओ, साइन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो साइन याद रखें कि लाल बटा कका, यानी पहला ही साइन होता है यानी लाल, लाल ल बटा कका यानी यल बाई के यानी लंब बटा कर्ण। कोई आपसे पूछे कॉट का बताओ, तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, और tan होता है लंब बटा आधार, यानी काट का उल्टा tan का उल्टा हो जाएगा यानी आधार बटा लंब। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इतना सोचे ना, आपको डायरेक्ट जुबान पर आया, नहीं तो आप तुरंत शॉर्ट ट्रिक्स से इसे बना लीजिए। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ कोण ऐसे हैं जो विशिष्ट कहे जाते हैं और इनका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। बेहद आसान है। आपको जब कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम लोगों ने पढ़ा लाल बटा कका से या पीबीपी एचएचपी से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम इसे याद रख सकते हैं, या लाल बटा कका से याद रख सकते हैं। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात था। अब हमें पढ़ना है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ विशिष्ट कोणों के, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन कोणों के मान अगर हमसे बताने हो, तो मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, कास का क्या होता है, tan का क्या होता है, तो इसमें से साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक ट्रिक फॉलो कीजिए, उससे आपको एकदम ये कंठस्थ हो जाएंगे। आपको ध्यान क्या देना है, हम जानते हैं कि 0 डिग्री का एंगल शुरू हुआ है, तो एक बात बताइए, कोई भी कोण अगर कार्टेशियन प्लेन के अनुसार चलें, देकार्ते के अनुसार चलें, तो कोई भी कोण या कोई भी फिगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही न बनता है। और ये इसके कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं।
तो अगर हम इसमें जो भी कोण बनता होगा वो इन चारों चतुर्थांशों से रिलेट करता होगा। मैं बस आपको ये समझाने के लिए रिलेट करके दिखा रहा हूं। तो हमने मान लिया कि यह 0 से है तो यह 0/4 है, यह 30 है तो यानी 0 के बाद यह पहला एंगल है, यह 0 हो गया तो यह पहला एंगल तो 1/4, यह 2/4, तीसरा एंगल है तो 3/4 और चौथा एंगल है तो 4/4। इतना हम कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म यानी साइन के लिए हमारे अनुपात निकल जाएंगे। और जब साइन के निकल जाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं साइन के बाद देखिए कास का कैसे निकल जाएगा, टैन का कैसे निकल जाएगा। और साइन कास टैन का अगर मिल गया तो इसी के ठीक अपोजिट क्या होते हैं, कॉट सेक और कोसेक होते हैं। बस इन तीनों का याद रखिए और इनका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो कॉट सेक कोसेक मिल जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन 0 अंश का। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 4 में 0 से भाग दीजिए। 4 में अगर आप 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, हमने 4 में 0 से भाग दिया तो क्या हो गया, कर्णी में 0 हो गया। और 0 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी साइन 0 अंश का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम आते हैं साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान, अगर आपको कोण के वैल्यू न याद हो रहे हो तो तुरंत आप लाइन खींचिए और चार्ट या इसी तरह से बना लीजिएगा, ताकि आपको अगर एंगल नहीं याद आ रहे हो तो चार्ट हम बना लेंगे। और जब हम चार्ट बना लेंगे तो आसानी से किसी भी टर्म पे क्वेश्चन आएगा अगर एंगल से रिलेटेड तो हम उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब बात करते हैं साइन 30 अंश की वैल्यू का। साइन 30 अंश के लिए हम जान रहे हैं कि ये पहले नंबर पर कोण पड़ता है और उसके लिए हमें ट्रिक में बताया गया है कि यह 1/4 के लिए फॉलो करता है। तो हम कोणी में 1 और बटा कोणी में 4 लिख सकते हैं। तो कोणी में 1 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान आपका हो जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं साइन 45 अंश का मान। साइन 45 अंश का अगर हम मान की बात करें तो साइन 45 अंश का मान क्या दिया है, 2/4। तो हम ध्यान देंगे 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कणी में 1/2। अब कणी में 1 बटा कणी में 2, कणी में 1 बाहर आएगा 1 हो जाएगा, लेकिन क्या कणी में 2 बाहर आता है, नहीं। तो साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 बटा कणी में 2। एक बटा कणी में 2 हो गया। अब हम बात करते हैं साइन 60 अंश के मान की। साइन 60 अंश के मान के लिए हमें बताया गया है कि यह तीसरे नंबर का कोण पड़ता है, और शुरू से अगर बात करें तो 0 1 2 3 चौथे नंबर पर पड़ता है, जिसका कणी में 3/4 हम रखते हैं। तो कणी में 3/4 अगर हमने इसके लिए मान रखा है तो कणी में 3/4 को अगर हम फॉलो करेंगे तो कणी में 3/4, तो यह हो जाएगा कणी में 3 और 4 कणी में 4। तो कणी में 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, कणी में 3 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो बस हमारा इसका मतलब साइन 60 अंश का मान क्या हो गया, कणी में 3/2। अब हम बात करेंगे 90 अंश की। 90 अंश के लिए हम देख रहे हैं कि यह कणी में 4/4 है, यानी 4 1 अन्य 4, 4 1 अन्य 4, यानी 1/1, यानी 1। और 1 को जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, 1 ही होता है। बस आप जब भी इस चार्ट को या तो याद रखिए, नहीं तो बनाने के ट्रिक को फॉलो कीजिए। आपको बस साइन का ही मान निकालना है। जैसे ही साइन का मान निकल गया, साइन का मान कास के लिए रिवर्स हो जाता है, बस अपोजिट कर दीजिए। यह जो होगा साइन, साइन के लिए यह क्या हो जाएगा, यह 1 कणी में 3/2, 1 बटा कणी में 2, और ये हो जाएगा 1/2, और यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए हम इसी मान को क्या कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए, फिर शुरू से लिख दिए। ये 0 पे हो गया, ये 60 पे हो गया, ये 45 पे हो गया, ये 30 पे हो गया, और ये 0 के लिए हो गया।
इससे आप एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कणी में 3/2 साइन कितने डिग्री का मान है, तो यह साइन 60 अंश का मान है और कास 30 अंश का भी मान यही है। तो कास 60 डिग्री का मान भी यही है और कास 30 अंश का भी मान यही है। अगर आप बात करेंगे कास 90 अंश का मान 0 है, तो यह कास 0 साइन 0 अंश का भी मान यही होता है। यानी जो साइन कास में 90 अंश का मान है वह साइन में 0 का मान होता है। बस आप पहला लाइन निकालिए और उसे रिवर्स कर दीजिए चार्ट बनाने के लिए। अब tan का अपना एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। tan साइन और कास से क्या करता है, रिलेट करता है। कैसे, अब जरा हम ध्यान देते हैं। कल हम लोगों ने यह बात किया था कि हमारा जो tan होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए हम इस लंब बटा आधार को बता रहे हैं कि यह साइन और कास से कैसे रिलेट करता है। चलिए हम साइन लिख रहे हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कोण, और कास थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कोण। इसका मतलब यह हो गया कि जो बटे के नीचे बटा होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है टर्म। अब ध्यान दीजिए, कोण से कोण कट गया, यानी अब क्या आ गया, लंब बटा आधार। यानी यह किसका मान है, लंब बटा आधार, tan थीटा का मान है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो हम tan को लिख सकते हैं साइन बटा कास। बस साइन बटा कास कहने का यह सेंस है कि साइन बटा कास आपको लिखना है, यानी साइन ऊपर और कास नीचे। देखिए तो साइन tan 0 अंश का मान निकालना होगा तो साइन 0 बटे कास 0। अगर हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो tan 0 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, साइन 0 बटे कास 0। साइन 0 का मान 0 और कास 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर हमें tan 30 अंश का मान निकालना है तो tan 30 अंश बराबर हम ऐसे समझ सकते हैं कि साइन 30 बटे cos 30। तो साइन 30 अंश का मान रख देंगे और cos 30 अंश का मान रख देंगे। जैसे साइन 30 अंश का मान हमारा क्या है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है और cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 है। 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 1 कड़ी में 3। तो ध्यान दीजिए तो 1 में 0 से भाग दिया 0, कड़ी में 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 कड़ी में 3 बचा। अब 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1। और यहां ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कड़ी में 3/1, यानी क्या कड़ी में 3। हम इससे इसमें भाग दे रहे हैं, आसानी से हमें पता चल जा रहा है। और ले अब यहाँ 0 से 1 में भाग देंगे, 0 से 1 में भाग जाता है, नहीं जाता है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, अपरिभाषित यानी अनंत, इनफाइनाइट। क्योंकि 0 से किस में भाग देना है, 1 में। बस tan का उल्टा क्या होता है, काट। अब इस tan का उल्टे को रिवर्स कर देंगे तो यह इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका यहाँ कड़ी में 3 1। अरे उल्टा होता है ना, आप जस्ट इसको ऊपर कीजिए, कड़ी में 3/1 उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 कड़ी में 3 उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/1। कड़ी में 3/1 को क्या लिख सकते हैं 3। 1 नीचे 1 होता है, 1/1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1, तो क्या हो जाएगा 1। अब अगर हम इसकी बात करें तो कड़ी में 3/1 है, तो कड़ी में 3/1 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 कड़ी में 3। ध्यान देना ये किसका मान है, 0/1 का मान है, तो 0/1 को उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो है हमारा tan का जो मान है, tan का उल्टा क्या होता है आपका
काट होता है। तो tan का उल्टा काट होता है, तो अगर tan का 0 अंश समान है तो 0 को उल्टा करेंगे, tan का 0 का उल्टा करेंगे तो काट 0 हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो ये 0 बटा 1 बटा 1 बटा 0 को हम क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं। कौड़ी में 1 बटा कौड़ी में 3 है, और हम लोगों ने देखा था कल कि tan थीटा उल्टा होता है किसके, काट थीटा के, या काट थीटा का उल्टा होता है क्या, tan थीटा। तो tan थीटा का जितना मान है बस उसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है हर हो जाएगा, बस उसको बदलिए 1 बटा 1 हो जाएगा। तो 1 बटा 1 को फिर हम 1 लिख सकते हैं। कौड़ी में 3 है तो कौड़ी में 3 बटा 1 है तो हम 1 बटा कौड़ी में 3 लिख देंगे, या 0 बटा 1 था तो यह 1 बटा 0 हो जाएगा, बस उलट दीजिए। ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है, कास का, सेक उल्टा होता है कास का। तो अब कास के जितने भी मान है उसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, किसको मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो कास 0 का मान 1 होता है तो 1 के नीचे क्या होगा, 1 बटा 1, तो 1 बटा 1 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट दीजिए तो 1 ही हो जाएगा। कणी में 3 बटा 2 तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बटा कणी में 3, 1 बटा कणी में 2 है तो सेक इसका उल्टा होता है कास का, तो क्या हो जाएगा, कणी में 2 बटा 1 यानी कणी में 2, इसे भी उलट दीजिए, 1 बटा 2 है तो क्या हो जाएगा 2। और यहां आपका क्या है, ध्यान दीजिए 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1, तो यह 1 बटा 0 हो जाएगा। और जब 1 बटा 0 हो जाएगा तो 1 बटा 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना। अब साइन का कोसेक निकालना है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन के जितने मान है हम उसको क्या करें, उलट दें। तो साइन का मान देख रहे हैं, 0 का मान 0 बटा 1 है, तो 0 बटा 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 0, और 1 बटा 0 को हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट से इंडिकेट करते हैं 1 बटा 0 को, ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, इसे अपरिभाषित कहा जाता है। अच्छा, इसका 1 बटा 2 है, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 है, तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, यानी जो 1 बटा 2 है वो 2 बटा 1 हो जाएगा, यानी 2 बटा 1 का मतलब क्या, 2। ऐसे ही कणी में 1 बट्टा कणी में 2 है तो यह क्या हो जाएगा, कणी में 2 बट्टा 1, यानी क्या हो जाएगा, कणी में 2। अब इसे उलट दीजिए, साइन 60 अंश का मान तो यह हो जाएगा 2 बट्टा कणी में 3, और ये साइन 90 का मान है तो साइन 90 का मान 1 बट्टा 1 होगा। अरे जो इसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हर क्या होता है, 1 होता है, तो जब आप इसे उलट देंगे तो 1 बट्टा 1 ही हो जाएगा, यानी यह क्या होगा, यही आपके कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात थे जिसको मैंने निकालना सिखाया। तो जब भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिले तो आप तुरंत 2 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, 2 मिनट के अंदर हम इतने सेक्शंस बनाएंगे और तुरंत 3 चार्ट बना लेंगे। साइन का हम सबसे पहले निकालने का सीधा सा रूल हम याद रखेंगे, साइन निकल जाएगा तो साइन को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उसके पैटर्न को अपोजिट करेंगे, उसका खुद का अपोजिट नहीं करेंगे, उसको रिवर्स नहीं करना है, उसका अपोजिट कर देंगे तो कास निकल जाएगा। साइन और कास का रिलेशन क्या निकाल देगा, tan को निकाल देगा। जब साइन और कास निकल गया, tan निकल गया, तो उसी का उल्टा तो होते हैं, tan का उल्टा काट होता है, cos का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो इससे हम अपोजिट करके इन विशिष्ट कोणों के मान आसानी से निकाल देंगे। तो इस चार्ट को 2 मिनट के अंदर निकालना सीखिए। बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। सर्वसमीकरण सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं सर्वसमीकरण। मान लीजिए कोई एक या एक से अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमीकरण कहते हैं, जो कि संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या होता हो, संतुष्ट होता हो। यानी चरों के सभी मान, अगर चर का कोई भी मान अगर हम रखते हैं और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तो वह सर्वसमीकरण कहलाती है। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह फार्मूला आपको अगर प्रूफ करना हो, यह सर्वसमीकरण है, एक तरह की एक आइडेंटिटीज है। तो इसे जब आपको प्रूफ करना हो, कोई आपसे कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, कुछ और होता है, तो आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 2 चर हैं, तो 2 चरों के लिए किसी भी चर के लिए कोई भी मान वह संतुष्ट करेगा। तो चर का कोई एक हम मान ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 1 और यहाँ 2 ले रहे हैं,
तो जहां एक ए है वहां एक लिखा है और जहां 2 है हमने 2 लिखा है। अगर यह सर्वसंख्या सही होगी तो यह किसी भी मान के लिए बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो आप ध्यान देंगे दोनों तरफ हमारा 9 और 9 आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, अतः यह सर्वसंख्या क्या है, सही है और यह सर्वसंख्या कहलाएगी। ऐसे ही आपके पास त्रिकोणमितीय में भी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं हैं जो कि दे रखी हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह जो सर्वसंख्या है इसके लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया। यही आपका मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी सारे सूत्र इसी से प्राप्त किए गए हैं। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रख दिया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर रखा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो 1 को हमने यहीं रखा तो tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और tan स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा तो माइनस 1 इधर आ गया। ऐसे ही सेम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ भी किया गया है। ये थी हमारी मेन त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। आपको जो रेड मार्कर से दिख रही हैं यही मेन तीनों इंपॉर्टेंट सर्वसंख्याएं हैं, बाकी तो इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। और पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात यह फिलहाल इस साल के लिए सिलेबस से आउट माना जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें सूत्र है तो हमको कोई ना कोई क्वेश्चन अगर दे दे तो हमें इसका जानना जरूरी है। तो साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले तो बात करते हैं पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब दो एंगल का सम मिलकर के 90 डिग्री बनाता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी पूरक कोण कहते हैं। और वही जब दो कोण मिलकर के 180 अंश बनाते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण कहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है फार्मूला cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यही आपके आखिरी जो हमारे टर्म में त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के अंतर्गत और पूरक कोणों के कुछ फार्मूले थे। अब हम टाइप वाइज प्रश्न को सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan A cos C cot C का मान हमें बताइए। करा एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। ध्यान दीजिए एक त्रिभुज हमारे पास है और इस त्रिभुज में B जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। और C है, A से B की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और B से C जो दे रखा है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें साइन A tan A cos C cot C का मान बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो हमारा बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यह हमारा लंब हो गया, यह हो गया आधार। तो क्या नहीं हमें दे रखा है, हमें कोण पता नहीं है, क्योंकि साइन के रिलेशन में भी कोण आता है,
काश के रिलेशन में भी कर्ण आता है, तो हमें कर्ण का पता होना बड़ी जरूरी है। तो हम कर्ण पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होती है। यही बात हम लोग जानते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे, हमारा जो कर्ण का वर्ग है, यानी कर्ण जो है हमारा, कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आपका इधर आ जाता है, वर्ग इधर आता है, तो यह 1/2 यानी कर्ण में बदल जाता है, कर्णी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है? लंब है हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, और आधार 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग आपका हो जाएगा 144। जब आप इसे करेंगे तो ये करनी में 169 आएगा, यानी कोण आपका कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का हमारा क्या निकल के आ गया? कोण। बस आप जब भी किसी त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो आप लंब, आधार और कर्ण उस त्रिभुज का क्या कर लें? पता कर लें। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछेगा हम उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमसे पूछा है साइन ए की वैल्यू, साइन ए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए जहां होता है थीटा, हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में सिर्फ 2 ही न्यून कोण होते हैं। एक न्यून कोण यहां होगा आपके पास, दूसरा यहां होगा। तो अभी हमारा न्यून कोण यहां है, यानी जहां कोण बनता है वह क्या हो जाता है? आपका आधार हो जाता है। जहां भी कोण बनेगा उसे आधार कह लेंगे। तो यह हो गया आधार और यह हो गया लंब और यह हुआ हमारा कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम लोगों ने फार्मूला सीखा था लाल बटा काका। तो लंब आपका कितना है? यहाँ लंब आपका जो है, लंब 12 सेंटीमीटर और कर्ण आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है tan ए, हमें tan ए बताना है। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका? लंब है आपका 12 सेंटीमीटर और आधार क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अब बात थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इस बात को क्लियर करेंगे। अब हमसे पूछा है काश सी, काश सी का मान हमसे पूछा है। तो काश सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ध्यान देंगे हम, हमारा सी एंगल कहाँ है? हमारा सी एंगल इस बार अब कहाँ आ गया है? नीचे, यानी यहां हो गया। अब इसका मतलब आधार हमारा क्या हो जाएगा? आधार हमारा अब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी बीसी। आधार हमारा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंब हो जाएगा ए बी। कहने का यह सेंस है कि कोण जहां बनता है वही उसका आधार हो जाता है। तो सी यहाँ नीचे, कोण यहाँ नीचे बन रहा है तो आधार यही हो गया। अब हम ध्यान देंगे तो हमारा आधार क्या हो गया? आधार हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा कितना है? 13। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमसे पूछा है काट सी का मान। हमसे काट सी का मान पूछा है। काट सी बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कितना है? हमारा आधार यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और लंब हमारा है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। कोण जहां बनेगा आधार वहीं होगा। अब हम आते हैं टाइप सेकंड पर, जो त्रिकोणमिति का है। इसमें प्रश्न दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 5। कितना बराबर? सेक थीटा बराबर कर्णी में 5।
कणी में 5 दिया है तो कणी में 5 के नीचे कोई अगर कोई वैल्यू नहीं है तो कणी में 5 इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। तो एक बात बताइए, आप जब जानते हैं कि कणी में 5/1 हो गया तो यह जो अनुपात है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब आपका कर्ण दे रखा है कितना, कणी में 5 और आधार दे रखा है कितना 1। अब ऐसा है कि चूंकि यह अनुपात है तो अनुपात को जब भी हम तोड़ते हैं, जब कभी भी आप अनुपात को तोड़ेंगे तो अनुपात के साथ आपका एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे हम के नाम दे दिए हैं। अनुपात जब भी टूटेगा तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस के को अगर नहीं भी लगाते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए अब हमको ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या पता है, हमको कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, हमको क्या नहीं पता है, हमको लंब नहीं पता है। तो लंब पता करने के लिए किसका प्रमेय हम प्रयोग करेंगे, लंब पता करने के लिए हम प्रयोग करेंगे किस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहते हैं, कहते हैं पाइथागोरस कि कर्ण पर का जो बना वर्ग है शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब आप यहीं छोड़ दीजिए, तो लंब को आप जब यहीं छोड़ देंगे तो आधार इधर आ जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसका मतलब लंब बराबर हम लिख सकते हैं कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो इसलिए हम इसको सीधा लिख दे रहे हैं, लंब बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है भाई हमारा, आप ध्यान से देखेंगे तो कर्ण हमारा 5 आधार होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका हो गया कणी में 5 और आधार हो गया 1। ये के क्यों लगा है, क्योंकि कभी हम अनुपात को तोड़ते हैं तो अनुपातिक स्थिरांक लगाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर आप अनुपातिक स्थिरांक नहीं लगाते हैं तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर वही सेम आएगा। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से आप पूर्णतः 100% आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो हमको कर्ण दिया है, आधार दिया, हमको क्या नहीं पता है, हमको लंब नहीं पता है। तो हम लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमने लंब को जब सेपरेट किया तो लंब बराबर कणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आया। हमारा कर्ण कितना है, हमारा जो कर्ण है वो कणी में 5 के है और हमारा आधार 1 के स्क्वायर है। तो कणी में 5 के का स्क्वायर हो जाता है 5 के स्क्वायर अब माइनस 1 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कणी में 4 के स्क्वायर। 4 बाहर कणी से आएगा तो 2 हो जाएगा और के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अब आपके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने साइन थीटा का मान रख रखा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। लंब आपका कितना आया है, 2 के आया है। कोण आपका क्या है, कणी में 5 के है, यानी 2 बटा कणी में 5 हो जाएगा। अब आपका कास थीटा बराबर आधार बटा कोण है, तो कास थीटा आपका क्या है, कास यानी आधार, आधार आपका क्या है भाई, आधार आपका 1 के है। तो आधार 1 के है और कोण आपका कणी में 5 के है, यानी 1 बटा कणी में 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार की बात करते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। तो tan लंब कितना है आपका, लंब जो है आपका 2 के है और आधार कितना है आपका 1 के, यानी 2 आपका tan थीटा हो गया। tan का उल्टा काट होता है, यानी 1/2
2 कर दीजिए। और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, साइन अगर 2 बट्टा कड़ी में 5 है तो यह 5 बट्टा कड़ी में 5 बट्टा है, तो हो जाएगा ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं टाइप थर्ड पर, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, tan A का मान दे रखा है आपका। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, और ये समकोण त्रिभुज ABC हमने नाम दिया, जिसका B क्या है 90 अंश है, और इसका tan A का मान इसने दे रखा है। तो tan A बराबर कितना दे रखा है, दिया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1। अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो ये tan का मान होता है ना, ये tan का मान अक्सर ऐसे नहीं देता जैसे इस समय दिया है। आपका tan का मान सीधा ऐसे लिख देगा, कड़ी में 5 या कोई और नंबर दे देगा जो आसानी से सेपरेट नहीं होगा। हमें उसके पहले त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे, जैसे यहाँ निकाला गया है, देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला गया है पांचों का। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको यह बताया गया था कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, tan से tan आपका कन्वर्सिंग में कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। इसके 2 मेथड है, समझ जाइए। हम आपको अब पहला मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड इसे कह सकते हैं, यह फर्स्ट मेथड है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो tan 45 डिग्री का मान हम लोगों ने 1 प्रमाणित किया था, और आप जा करके टेबल चार्ट सारणी देख सकते हैं जहां त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दे रखे थे। तो ये बराबर 45 अंश हो गया। तो हमारा सत्यापित करना है, तो हमारे 2 साइड है, पहला है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है 2 sin A इंटू cos A। 2 के जगह 2 है, sin A के जगह sin 45 डिग्री है, और cos के जगह cos है, A के जगह कितना डिग्री है, 45 डिग्री, यानी 2। sin 45 अंश का मान कितना होता है, तो sin 45 अंश का मान होता है 1 बट्टा कड़ी में 2, और cos 45 अंश का भी मान होता है 1 बट्टा कड़ी में 2। तो यानी 2 कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है, यानी बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। तो यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड हमने बराबर दिखा दिया है किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमें सत्यापित करना था। इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। अब एक और मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और उसे हमने नाम, वो सेकेंड मेथड हम इसे कह सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई डिजिट दे दे जिसका एंगल बना ही ना हो, मान लीजिए एक ही हमको नहीं एंगल पता है, हम भूल गए हैं कि कितने डिग्री का मान हमारा 1 होता है, हमारा कॉमन सेंस वहां तक नहीं काम किया। तो जब कॉमन सेंस न काम करे तो आप सिंपली इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल लीजिए, tan A बराबर 1 हो जाएगा आपका। तो 1 को हम 1 बट्टा 1 लिख सकते हैं, यानी यह हो जाएगा लंब, और इसके नीचे हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार, तो इसलिए लंब बराबर कितना आपका निकल के सामने आएगा 1 के, और आधार बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, आधार बराबर भी 1 के। तो हम अभी बात किए हैं कि अगर लंब और आधार दिया है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता करेंगे, कोण पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कोण क्या हो जाएगा भाई, कोण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दीजिए यहाँ फार्मूला है, हमने बना के अभी दिखाया। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब है हमारा 1k, तो 1k का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार भी 1k है, 1k का स्क्वायर,
यानी 1k² और 1k² क्या हो जाएगा 2k², तो अंडर रूट में 2k हो जाएगा। तो अब जब आप ध्यान देंगे तो हमें साइन ए का मान बताना है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कोण। अब यही बच्चे फिर ध्यान दीजिए, ए आपका यहाँ है तो लंब आपका ये नहीं होगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार भी आपका 1 है और यह भी 1 है, इस बात को केयर कीजिएगा। और ये कोण आपका कितना हो गया, कोण ये लंब होगा आपका। एंगल यहां बन रहा है तो आधार हमारा यही होगा ना, और ये हमारा लंब हो गया और कोण हो गया हमारा ये। तो साइन ए बराबर भी आपका क्या आ गया 1/कणी में 2। काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर भी आधार बटा कोण होता है, तो आधार बटा कोण होता है, तो आधार भी हमारा 1 है और कोण 2 है। देखिए तो साइन ए और काश ए का मान 1/कणी में 2, 1/कणी में 2 आ गया। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, सेम इस नीचे यही बात लिखेंगे और बस इसे आप इस स्टेप को निकाल देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो यह दूसरे मेथड से भी हो गया। अब हम आते हैं टाइप 4 पर। एक प्रश्न यहां भी दे रखा है, यहां भी थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस आपका यूज करना होगा। साइन ए बराबर कॉस ए दे रखा है, दिया है, तो हमें मान बताना है 2 tan² ए माइनस 2 sec² ए प्लस 5 का। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब कहते हैं सर हमारा साइन ए बराबर का से दिया है, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो ध्यान देंगे तो ये आपके साथ प्रश्न में थोड़ी सी कलाकारी किया है, इसको भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं मेथड फर्स्ट की तरफ बता रहा हूं। जब आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या हो रहा है। चलिए का से को इधर भेज दीजिए, तो क्या हम साइन ए यहाँ जब का से आएगा तो क्या बटे का से होगा क्या बराबर कितना 1। अरे भाई गुणे में का से है, यहाँ का से किसके गुणे के साथ है तो 1 के साथ, तो इधर आ जाएगा। तो अब साइन ए और का से का जब यहाँ आपने गुणा कराया तो यह क्या हो गया आपका tan ए, और tan ए बराबर क्या 1। अभी हम लोगों ने बात किया कि tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। या तो आप इस विधि का प्रयोग करके साइन का अलग से निकालिए, या नहीं तो डायरेक्ट आपको अगर tan का tan पता है तो ऐसे कर सकते हैं। यानी एंगल ए बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। तो हमसे किस चीज का मान पूछा है, हमसे मान पूछा है 2 tan² ए माइनस 2 sec² ए प्लस 5। 2 के जगह 2, tan ए का मान कितना दे रखा है, अच्छा tan 45, हम tan² 45 लिख लें, अब माइनस 2 sec² क्या लिख लें 45, अब प्लस 5। चलिए ध्यान दीजिए tan 45 अंश का मान कितना है 1 है, तो tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 गुणे sec 45 अंश का मान बताइए। तो sec जो होता है काश का उल्टा होता है, और काश 45 अंश का मान 1/कणी में 2 होता है, तो उल्टा हो जाएगा, तो कणी में 2/1। आप इसको दिमाग में कीजिए, तो यह कणी में 2/1 हो गया, यानी कणी में 2, कणी में 2 का स्क्वायर प्लस 5। ध्यान देंगे तो यह 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे कणी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, यानी कितना आ गया आपका मान 3। तो आप इससे 3 का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली भी, और बहुत सारे मेथड है उससे आप इसे कर सकते हैं। जैसे एक मेथड और भी है हमारा, tan ए बराबर 1 दिया है तो हम क्या निकाल लें tan ए से sin ए निकाल लें, sin ए या का से निकाल लें, या का से का उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा sec के निकल जाएगा, और फिर मान रखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो यही है सेम वैल्यू आएगी। जब भी आपको, वैसे ये तो प्रश्न सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, फिर भी आपको 1 मार्क्स में पूछने के चांसेस बनते हैं, तो टाइप है तो हम इसे पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसा दिखे कि कोई अगल बगल के किसी भी डिग्री, यानी जो भी हमारे
कोण दे रखे हैं, कोणों को जोड़ने पर इनका मान अगर 90 अंश आता है तो हमें इनके कोटि पूरक कोणों का मान रखना होगा। तो ध्यान देते हैं, जोड़ते हैं, 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, 90 हो रहा है ना, कोटि पूरक हो रहा है। यहां देखिए 0 और 0 5 4 9, कोटि पूरक हो रहा है ना। ऐसा जब भी आपको दिखे, क्योंकि आपको 53 डिग्री का मान, चार्ट जो हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने जो कोण की सारणी बनाई थी, उस सारणी में 53 डिग्री का मान पता था आपको? नहीं। 47 डिग्री का मान, 37 डिग्री का मान पता था? नहीं। 40 का पता है? नहीं। 50 का पता है? नहीं। इसका मतलब ये कोटि पूरक का फार्मूला होता है। मैं इसे पकड़ो छोड़ो विधि भी कहता हूं, इसे पकड़ो छोड़ो टाइप के क्वेश्चन भी कहता हूं। चलिए देखते हैं। कहने का यह सेंस है, किसी एक को पकड़िए और दूसरे को छोड़ दीजिए। पहले को पकड़िए दूसरे को छोड़िए, दूसरे को पकड़िए तो पहले को छोड़ दीजिए। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 53 डिग्री बटा कॉस 37 डिग्री। चलिए किसी एक को पकड़ते हैं और बाकी एक को छोड़ देंगे हम। तो कास 53 को पकड़ेंगे, साइन 53 को पकड़ेंगे तो कास 37 को छोड़ देंगे। बोलिए किसको पकड़ा जाए? साइन। चलिए साइन 53 को हम पकड़ते हैं, तो ध्यान देंगे, साइन 53 के जगह हम लिख सकते हैं साइन 53 के जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री। लिख सकते हैं क्या? 90 में से आप 37 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 में 37 घटाएंगे 53 नहीं हो जाएगा? तो क्या हम 53 की जगह 90 माइनस 37 लिख सकते हैं? और नीचे हो जाएगा कास 37 डिग्री। अच्छा, हम लोगों ने कोटि पूरक कोणों के योग से संबंधित फार्मूला पढ़ा था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा होता है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कास थीटा यानी कास 37 डिग्री, और नीचे भी है कास 37। कास 37 से कास 37 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा आपका आंसर क्या? 1। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए। आपका दिया है tan 50 डिग्री और माइनस काट 40 डिग्री। अब क्या करेंगे आप? ध्यान देंगे कि tan का कट दिया है, तो हम सिंपल सी बात है, एक पहले को पकड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे। बोलिए किसको पकड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए? tan 50 को छोड़ दिया जाए। तो tan 50 को हमने छोड़ दिया, काट 40 को पकड़ते हैं। काट 40 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस क्या? 50। 90 माइनस 50 हो जाएगा। तो tan 50, और हम लोग जानते हैं काट 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है। आप चाहें तो बगल में टीचर को इंप्रेस करने के लिए लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो इस हिसाब से काट 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? tan 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कट रहा है, tan 50 से tan 50 कट गया, आपका वैल्यू कितने आ गया? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का कोटि पूरक के हिसाब से जो कोण का टर्म आता है वो साइन का कास में आता है, कास का साइन में आता है, tan का काट में आता है, काट का tan में आता है, सेक का कोसेक में आता है, ऐसे ही वो चलता है। ठीक है, ये टाइप जो था 5th टाइप का था, वही वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी 1 मार्क्स में पूछने के चांसेस बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वैल्यू पर। अब इसके लिए हमें वैल्यू लर्न होनी चाहिए। हमने जो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले थे, उनमें के लिए हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी हम मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 अंश। तो जब हमें tan 45 अंश का मान पता होगा तो ही हम निकालेंगे। तो हम दिमाग में रखेंगे tan 45 अंश का मान, तो साइन 45 का 1/कड़ी में 2, cos 45 का 1/कड़ी में 2, साइन से cos क्या हो गया? कट गया, मान कितना आया? 1। या हम लोग ऐसे याद रखते थे कि tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 है, तो 1 जो है 45 का मान है और कड़ी में 3 किसका मान है? 60 का। 1/कड़ी में 3 किसका मान है?
30 का, tan 30 अंश का मान 1 कोणी में 3 और tan 45 अंश का मान 1 और tan 60 अंश का मान कोणी में 3। आप अपने सेंस के हिसाब से जैसे चाहे उसको सेट करके याद रख सकते हैं, कई तरीकों से याद रखा जा सकता है। तो tan 45 अंश का मान होगा आपका 1 का स्क्वायर, tan 45 अंश का मान 1 और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, cos 30 अंश का मान कोणी में 3/2, क्योंकि यह sin 60 का मान होता है तो sin 60 का मान कोणी में 3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। sin स्क्वायर 60 अंश का मान, तो sin स्क्वायर 60 अंश का मान, तो sin 60 अंश का मान कोणी में 3/2 होता है तो इसका स्क्वायर। हम इससे यह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा है, 2 गुणे 1, यानी कितना आंसर आया है 2। तो ऐसे ही किसी भी कोण का मान दिया रहेगा तो आपको बताना होगा। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के साथ, 2 tan स्क्वायर 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपका अपान में, तो आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ध्यान देंगे 2 tan स्क्वायर 30 अंश का, यानी 2 tan स्क्वायर 30 अंश का मान आपका क्या होता है 1/कोणी में 3 का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan 45 अंश का मान 1, तो 2 गुणे 1 कोणी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 अब बटे 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 बटा 0। 0 से किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं तो क्या मान आता है, अपरिभाषित का मान आता है, यानी अनंत। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके, tan a प्लस b बराबर क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपकी वैल्यू चेंज कर देगी। टाइप वाइज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी वैल्यू चेंज कर देगी, क्वेश्चंस के फॉर्मेट वही रहेंगे, सॉल्विंग मेथड वही रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। आप ध्यान से देखिए tan a प्लस b बराबर √3, तो tan √3 जो है √3 tan कितने डिग्री का मान होता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जब हम मुझे याद रखना होता था, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, आपके हिसाब से चाहे आप जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं। 1/कोणी में 3 हम याद रख लिए थे, tan 30 का मान होता है, और 1 जो होता है 60 का होता है, और 45 का, और जो कोणी में 3 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है 60 का। हम ऐसे याद कर लिए थे, तो आपके समझने के ऊपर है, आप चाहे जैसे याद रखें। तो tan यह कितने डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री, तो इस हिसाब से तुलना से जब आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि tan के कंपेयर में हो गया है, तो a प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो a प्लस b बराबर क्या हो गया आपका 60 डिग्री। ऐसे एक और वैल्यू दे रखा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan कितने डिग्री का मान है, ये 1/कोणी में 3 जो है tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 अंश का मान जो है इतना है। तुलना से जब हम इसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, या आप चाहें तो tan से tan डायरेक्ट इनवर्स में करके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस आपको इंटर में बताया जाएगा, आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट तुलना से लिखेंगे, तो a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, समीकरण 1 व 2 से a प्लस b बराबर आपका 60 अंश दिया है, और a माइनस b बराबर आपका कितना दिया है 30 अंश दिया है, तो इसलिए प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, और a हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी a बराबर 45 अंश। तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, b बराबर 60 माइनस 30, 60 माइनस a, और 60 की जगह 60 है, और a की जगह आपका मान कितना है 45 है, तो कितना आ जाएगा b बराबर आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो आपके दो आंसर हो गए, एक हो गया a बराबर 45 अंश,
और दूसरा हो गया b बराबर 15 अंश। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या दे रखा है, ए 0 a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन, ये सब आपको आपके आंसर को कंफर्म करने के लिए देता है। आप इसको लेके कभी कंफ्यूज ना होइए। कह रहा है a का मान b से बड़ा है, तो देखिएगा a का मान b से बड़ा नहीं आ रहा है, a 45 है और b 15 है, यह बात प्रूफ हो गई। कह रहा है a प्लस b का मान 0 से बड़ा है और 90 से कम है, नहीं तो बराबर है। थोड़ा सा देखते हैं कि a और b का मान जो है 0 से बड़ा है क्या, a प्लस b का मान, तो 60 और 45 और प्लस 15 60 हो जाएगा। देखिए 0 से बड़ा भी है और 90 से कम भी है, इसका मतलब आंसर आपका क्या है, सही है। आपकी जांच के लिए यह दिया है कि आप गलती न करें मान में लाने में। इस तरह के भी क्वेश्चंस टाइप 7 टाइप में मैंने इसे रख दिया है। यहाँ आपका साइन ए बराबर 1/√2 दे सकता है, साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ कास ए माइनस बी बराबर दे सकता है √3/2। तो आपको अपने हिसाब से ही सॉल्व करना है, प्रोसीजर सेम है, क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 8 का। हमें दे रखा है, दिया है, अगर टाइप 8 टाइप के क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो टाइप 8 टाइप के क्वेश्चन में दिया है थीटा इज इक्वल टू, दिया है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा, दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 के जगह 2, साइन के जगह साइन, थीटा के जगह 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 45 दिया है, और कास थीटा यानी कास 45। तो ध्यान देंगे 2 साइन 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, और कास 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2 यानी 2, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा 1। और राइट हैंड साइड में अगर आप चले जाते हैं तो राइट हैंड साइड में दिया है साइन 2 थीटा, साइन के जगह साइन है, 2 के जगह 2 है, और थीटा के जगह कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो साइन की जगह साइन 45 दूना 90 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। आखिरी वाला होता है अंडर रूट में 4/4, हम ऐसे भी याद रखते हैं। तो 1, अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, आपके राइट हैंड साइड के, या बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, इति सिद्धम। हमने यह बात क्या कर दी है, सिद्ध कर दी है। तो ये टाइप 8 टाइप के क्वेश्चन हो। तो आप टाइप वाइज जितने भी दिए रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, आप टाइप वाइज सॉल्व कीजिए, जो डाउट हो कमेंट के माध्यम से। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए को काट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। इस टाइप के जब भी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आपको 3 फंडामेंटल हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आधारभूत सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, उन आधारभूत समीकाओं से ही हम इसे हल करेंगे, और पीछे आपके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है। क्या साइन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। साइन का रिलेशन कॉट के साथ डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर हम सर्वसमीका के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, ध्यान से देखें, सबको उसको पहले उस फॉर्म में हम बदल करके किनारे कर लेंगे। हम एक जगह पहले सबसे पहले उन सर्वसमीकाओं को लिखते हैं। चलिए, सबसे पहला सर्वसमीका है वन कॉट ए का सर्वसमीका किससे रिलेट करता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यही हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कोसेक किसके फॉर्म में आ गया, कॉट ए के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब यह आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ऐसे समझ जाइए। अब दूसरे टर्म को आप इंडिकेट कर ले कहीं। अब दूसरे टर्म में अगर हम बात करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू, अगर हम सेक ए की बात करें, अगर हम सेक ए की बात करें
या ऐसे समझ जाइए कि हम लोगों ने बात किया है cot tan A बराबर 1 cot A, यह भी तो फार्मूला होता है। तो tan भी किसके पदों में आ गया इस वक्त? cot A के पदों में। और अगर हम बात करें sec की, तो sec जो होता है 1 प्लस sec 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A होता है। तो इसलिए sec स्क्वायर A की अगर हम बात करेंगे तो sec A बराबर क्या हो जाएगा? sec A बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब tan स्क्वायर A के जगह अगर हम बात करते हैं तो इस सारे टर्म को हम लेकर के रिलेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो हम बस फार्मूला से बता रहे थे कि आपने जो आइडेंटिटी जानते हैं उसी से हमें इसे रिलेट करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें tan A को दिखाना है। tan A को दिखाना है तो हम कैसे कन्वर्ट करके कर सकते हैं, उसके पदों की बात करते हैं। तो चलिए हम बस वो तीनों आइडेंटिकल को यूज करेंगे। तो इसको हम कहीं, हमने एक साइड में आपको यहाँ दिखाने के लिए हमने लिख दिया। पहला था आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटीज को हम लेकर के चले थे। सबसे पहले हमारा आइडेंटिटीज है साइन का। तो साइन की अगर हम बात करते हैं तो साइन जो होता है, साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। और ध्यान दीजिए 1 अपान कोसेक ए, कोसेक ए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी यहीं आपको कन्वर्ट करके सिखाया था कि कोसेक ए को हम चाहें तो कोसेक लिख सकते हैं, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन किसके पद में आ गया? कॉट के पद में, और काटे के पदों में ही लिखना था। तो आपका पहला आंसर हो गया, यही आपका फर्स्ट आंसर था। दूसरा सेक ए है। तो सेक ए को किसके पदों में व्यक्त करना है आपको? सेक ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? तो सेक ए को भी काट ए में बदलना है। तो सेक ए को हम यहाँ ध्यान से देखें तो सेक ए को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम सेक थीटा यानी सेक ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए। क्या हमें टैन के पदों में बदलना है? बिल्कुल नहीं, काट के पदों में बदलना है। तो हम टैन का एक फार्मूला जानते हैं। हम यहाँ टैन के लिए चाहें तो हम साइड में लिख दे रहे हैं टैन ए इज इक्वल टू, चूंकि टैन को भी बदलना है तो टैन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। देखिए टैन भी किस में आ गया? कॉट के पदों में आ गया। टैन भी काट के पद में आ गया। और यहाँ जो टैन है उस टैन के जगह हम लिख देंगे क्या 1 प्लस 1 अपान कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम इसे हटा दे रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे इस कॉट स्क्वायर ए को अगर आप बात करें तो यह हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। आप जब इसे अंडर रूट में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए। यानी कहने का सेंस यह है कि जो यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको कॉट ए के पदों में बदलना है, यानी हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे। देखिए इस समय साइन का फार्मूला किसके टर्म में है? कॉट के टर्म में है। यहाँ सेक ए का फार्मूला किसके टर्म में है? कॉट ए के टर्म में है। अगर आपको कॉट ए की वैल्यू देता है और कहता है कि सेक ए की वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट सेक ए से काट ए का या फार्मूला बना करके और काट ए की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं।
यह कॉट ए के पदों में देने से यह उसका फार्मूला बनाने की बात कर रहा है। तो ऐसे आपको सेट करना है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, आपको ऐसे कर सकता है कि साइन ए सेक ए टेन ए को कोसेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सारे फार्मूले अब साइन को कोसेक ए के पदों में क्या करेंगे आप, एक दूसरे से यानी इन सर्वसमीकाओं का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके उन्हें चेंज करेंगे। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम इसे भी प्रूफ करेंगे। और देखिए कैसे, जैसे हमको यह सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और यह त्रिकोणमिति का आखिरी टाइप है। चलिए अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, a माइनस बी और a प्लस बी आपको दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप अगर कन्फर्मली देखें तो आप फार्मूला जानते हैं, जबकि यह प्रश्न बोर्ड में कई बार आ चुका है, 2014, 15, 18, 19, 20 इन सब ईयर्स में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। और अभी हम यहाँ 3 बातें जाने हैं। सबसे पहले वाले बात पर आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पढ़ी थी, इज इक्वल टू 1। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और दूसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 फार्मूले हमारे यूज हो रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो इस आइडेंटिटी के जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। आप एक बात जानते हैं, यह भी फार्मूला आपने पढ़ा था, हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट टर्म में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉस थीटा होता है वह किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। तो जो सेक थीटा होगा वो किसका अपोजिट होगा, कॉस थीटा का, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हम इस सेक थीटा के जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1। और यही हमें प्रूफ करना था क्या, अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। यह सिद्ध हो गया। ऐसे ही एक प्रश्न आपके पास यहाँ दिख रहा है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और यहां आपके पास है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास दे रखा है। आप दोनों में ध्यान से देखें तो ऊपर टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन थीटा। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हमें क्या दिखा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कि कौन सा स्टेप चलना है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी फार्मूले पता होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपको स्टेप समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उस स्टेप को आप पहले चल दीजिए। हमको यहाँ पहले कॉमन दिखाई दे रहा था ऊपर में भी, और नीचे देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ऊपर जब कॉमन हमने लिया तो यह हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो बाहर आ गया।
नीचे अगर हम बात करें तो cos थीटा हो गया और नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपका हो जाएगा साइन थीटा अपन cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट की अगर हम बात करें, दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम अनदर मार्कर से डिनोट कर दे रहे हैं। इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा है, 2 कास स्क्वायर थीटा। क्या ये हम लोगों ने फार्मूला नहीं पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हम 1 के जगह ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, जहां 1 है हमने उसके जगह क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और यहां भी 1 है तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ा है, कास स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप स्टेप आंख बंद करके भी चल सकते हैं। कब, जब आपकी इस पे प्रैक्टिस होगी, आपको तुरंत फार्मूला लर्न रहेगा तो आप एक के बाद एक स्टेप चलते जाएंगे। आपको समझने की जरूरत नहीं है कि आगे कौन सा स्टेप आपको चलना है, वो ऑटोमेटिक दिखता चला जाएगा आपको। साइन थीटा अपन कास थीटा, तो साइन थीटा अपन कास थीटा भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर होता है tan थीटा। यह भी हम लोगों ने बात किया था। नहीं, अगर आपको इस बात की प्रूविंग चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया, और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को tan कहा जाता है क्या, ऐसे ही आप ध्यान दे दीजिए। तो ये साइन थीटा अपन कास थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। और यहां अगर आप ध्यान देंगे ब्रैकेट में तो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कास स्क्वायर थीटा है, और दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, घट जाएगा, तो बड़ा आपका जो है उसको उसके साइन के साथ लिख देंगे। सेम नीचे भी यही रूल फॉलो होगा, 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस की वजह से यह ब्रैकेट ब्रेक होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए नीचे वाला टर्म भी आपका क्या हो रहा है, घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर हो गया कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ध्यान से देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा में से एक कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, घटेगा, तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले से ही था तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए, तो इनसे इसमें जब भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan थीटा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, भाग देते हैं तो 0 कर देते हैं। क्या आप घटा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कट कर रहे हैं ना, तो 1 का 1 में भाग जाएगा 1 होगा, इसका मतलब ये 1 हो गया, इट मींस tan थीटा। और देखिएगा यही राइट हैंड साइड में है क्या, यह भी प्रश्न कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, 2019 में पूछा जा चुका है, 20 में पूछा जा चुका है, 23 के एक सेट में भी था, तो आप इसे कर सकते हैं। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम।